इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय सर्वे के आंकड़े जारी कर ये साफ कर दिया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव इस बार भी विकास नहीं बल्कि जाति के नाम पर लड़े जाएंगे। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। यानी हमेशा की तरह इस बार भी लोगों को ऊंच नीच में उलझाया जाएगा। नीतीश तेजस्वी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर को तोड़ने के लिए बिहार के लोगों में जाति के नाम पर और नफरत घोली जाएगी। सीएम साहब, समाज में फूट डालने के लिए और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए आपने सर्वे में करीब 500 करोड़ रुपए फूंक दिए। आप इतने ही बजट में एक अच्छी फैक्ट्री भी डाल सकते थे जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन सरकार की ये मंशा समस्या दूर करने की नहीं बल्कि बनाए रखने की है। अगर पिछली सरकारों की नियत ठीक होती तो शायद पहले ही हाशिए पर रही जातियों का भला हो गया होता। अब बिहार सरकार के ताज़ा आंकड़ों को ही देख लीजिए, जिसमें सवर्ण जातियां 15.52%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.10%, अनुसूचित जातियां 19.65% और अनुसूचित जातियों की आबादी 1.68% है। अगर ओबीसी और ईबीसी की आबादी मिला ले तो ये 63% से ज्यादा हो जाती है। राजद प्रमुख लालू यादव ने ही सबसे पहले अपने सामाजिक गणित में अति पिछड़े वर्ग को शामिल किया था, लेकिन हकीकत तो यही है कि उन्होंने इस बड़े वर्ग के वोट बैंक को भुनाया और सालों तक उनकी पार्टी सत्ता में भी रही, लेकिन उन्होंने अति पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश तेजस्वी तर्क देते हैं कि जातीय जनगणना से सबकी आबादी के हिसाब से उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि बिहार में एसटी और एससी वर्ग की जनगणना के आंकड़े पहले भी जारी किए जाते रहे हैं, पर लालू नीतीश की 30 सालों के राज के बाद भी उनकी हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वर्ग के लोग अब भी बदहाल ही हैं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? बिहार में लालू नीतीश या फिर बीजेपी सबने सत्ता हासिल करने के लिए पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोट का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन इन जातियों के बुरे हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर जातियों के लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि पहले 15 साल लालू को और फिर 18 साल सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार को आखिर इन जातियों का ख्याल क्यों नहीं आया? अब जब चुनाव सिर पर है और नीतीश को इस बार अपनी कुर्सी जाने का खतरा दिख रहा है, तो वे जातीय सर्वे के बहाने समाज में फूट डालकर वोटों की रोटी सेकना चाहते हैं और हर हाल में कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। बात आपकी, बात बिहार की।